नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। जो हमने केवीएस एनवीएस के लिए 25 डेज का रोड मैप रेडी किया था, आज उसकी 6 डे की क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हुए थे एस्टेट केवीएस में न्यूमेरिकल एबिलिटी के, वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है ताकि हमें आइडिया हो कि हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। तो चलिए बिना देरी करते हैं स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ओड डे इन अ लीप ईयर। ये एस्टेट में आया हुआ है 2012 में। कैसे करेंगे, एक सभी को पता है लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इसको 7 से डिवाइड करिए, 2 6 आएगा, 7 2 जार 1 6 आएगा, 7 2 जार 14। कितने डेज एक्स्ट्रा आएंगे? 2 डेज। अगर नॉन लीप ईयर की बात करता तो कितने डे एक्स्ट्रा आते? 1 डे एक्स्ट्रा आता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कितने डे वीक होते हैं? 52 वीक्स होते हैं और क्या होता है? 2 डे एक्स्ट्रा रहते हैं। ठीक है, इसे ओड डे बोलते हैं। नेक्स्ट है, find the least number when divided by 12, 15, 20 and 54 leaves in each case a remainder of 8। जब भी वो कहे लीस्ट नंबर बताइए, इसका मतलब वो कह रहा है कि वो नंबर बताइए छोटे से छोटा जो 12, 15, 20 और 54 से क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। पहले आप उस चीज को समझिए, बाद में समझेंगे इस रिमाइंडर का केस क्या है। तो हमें पता है लीस्ट नंबर जो इन सबसे डिवाइड होता है वो हमेशा इन नंबरों का एलसीएम होता है। क्या होता है? एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12, 15, 20 इन सब का क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, 12, 15, 20 जितने भी नंबर है इस तरीके से लिखिए। ये सबसे पहले 2 से आ रहा है डिवाइड, 15 नहीं हो रहा, सेम लिखेंगे 10, 2 से 27, 2 से 3 होगा, 2 से 15 हो नहीं जा रहा, 2 से 5 27। फिर ये 3 से जा रहे हैं, 3 से 1, 3 से 5, 3 से ये 5 का 5 रहेगा, यहाँ पर 9 रहेगा, यहाँ पर 1 1 1 9। अब ये 3 से जाएगा 1 1 1 3। आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 3। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 60, 180, 540। इसका मतलब आपका आंसर आया 540। इसका मतलब इन नंबरों का एलसीएम क्या आया है? 540। इसका मतलब 540 नंबरों से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। लेकिन वो कह रहा है हर केस में रिमाइंडर 8 बचे। इसका मतलब 540 में 8 ऐड कर दीजिए, क्या आएगा? 548 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन 1/3 से ग्रेटर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप सीधे ऑप्शन से करिए, 1/3 रखिए। 27 3 जार 81, 82 1 वजह यहाँ पर ग्रेटर, क्या 81 ग्रेटर है? नहीं है। दूसरा देखिए, 20/61 ग्रेटर देन 1/3, 60 यहाँ पर 61, क्या 60 ग्रेटर है? नहीं है, छोड़ दीजिए। बार एक ही जगह लिख के करेंगे आप, इतनी बार बार तो करेंगे नहीं। ग्रेटर 16 3 जा 48, 41 बिल्कुल ग्रेटर है 48। इसका मतलब यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है हमारे पास 7 नंबर है, एवरेज। जब भी वो इस तरीके का क्वेश्चन कहे कितने नंबरों का एवरेज 4 है, लास्ट 4 का इतना है और वो नंबर बताइए, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में एक बात याद रखना कि ग्रुपिंग बनेगी। क्या बनेगी? ग्रुपिंग कैसे बनेगी? देखिए 7 नंबर करिए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर पहले चार नंबर की एवरेज 4 है और लास्ट 4 नंबर की एवरेज क्या है? 4 है। एवरेज का मतलब मैंने अभी कराया नहीं है, कल मैं टाइम और वर्क कराऊंगी, उसके बाद मैं एवरेज कराऊंगी। एवरेज का मतलब होता है कि आपके पास टोटल कितना हुआ और नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी है। यहाँ पर एवरेज 4 है,
टोटल निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है तो टोटल क्या होगा 4 इंटू 4। इसका मतलब इनके 16 मार्क्स आए पहले वाले ग्रुप के, दूसरे वाले ग्रुप की भी एवरेज 4 है तो 4 इंटू 4 16 आए। और इन सब का, इन 7 का अगर हम एवरेज देखें तो 3 है, 7 का एवरेज 3 है तो 7 का टोटल कितना होगा 21। समझ में आया? आपको क्या करना है, पहला ग्रुप प्लस सेकंड ग्रुप माइनस इनका टोटल जो एक्स्ट्रा नंबर है ये क्या निकलेगा। देखिए पहले 4 किया तो 4th नंबर आ रहा था, लास्ट का 4 किया तब भी ये 4th नंबर रिपीट हो रहा था, तो इसको मैं माइनस कर दूंगी तो ये क्या आ गया 32 माइनस 21 क्या आया 11। ये 11 एक्स्ट्रा था जो ये 11 2 बार ऐड हो रहा था, यही हमारा क्या है 4th नंबर। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कि वो नंबर बताइए, आप कोशिश करिए ऑप्शन के ऊपर जाने की, एग्जाम में बैठकर आप ऑप्शन के ऊपर जाइए ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे, आपको स्ट्रेस ना रहे कि हाय मेरा क्या होगा। और आप ऑप्शन से एक बार जाना सीख गए तो क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में चाहे कुछ भी लेवल हो कभी भी टफ नहीं आएंगे। देखिए वो कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, ठीक है, जब उसको 24 से मल्टीप्लाई करे तो कंप्लीट स्क्वायर निकले, 2 से नहीं, 3 से, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96, 24 6 जा 144 और 144 ऑब्वियस है 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर, एक बात और ध्यान रख लेना, जिस नंबर की लास्ट डिजिट 2 3 7 या 8 होगी वो कभी भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा जिस नंबर की भी लास्ट डिजिट 2 3 7 8 होगी। ठीक है, तो यहां से भी इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, जब कोई नंबर है जब 8 12 और 15 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 बचे, जब वो कहे डिवाइड करे नंबर, जब वो नंबर डिवाइडेड बाय लिखा रहे, जब नंबर डिवाइडेड बाय लिखा रहे तो एलसीएम होगा, और जब वो नंबर उन नंबरों को डिवाइड करे तो एचसीएफ होगा। यहाँ पर नंबर डिवाइड हो रहा है इन सब से तो किसकी बात कर रहा है? वो एलसीएम की बात कर रहा है। 8 12 और 15 का ऐसे लिखेंगे, 2 4 जा 2 से 6 15 एज इट इज, 2 से 2 2 से 3 2 से 15 आएगा, 3 से 2 3 1 जा और 3 5 जाएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 क्रॉस 5, 2 2 जार 4 3 जार 12 12 2 जार 24 5 जार 120, क्या आएगा 120। अब वो कह रहा है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, क्या करें हम? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम वो देख लेते हैं कि कौन सा वो नंबर है जो 120 से डिवाइड हो रहा है और 5 रिमाइंडर बच रहा है। देखिए 9605 को मैं 120 से डिवाइड करती हूँ, क्या आएगा 12 8 जार करेंगे 960 आएगा, 5 ही बचेगा, 120 0 बचेगा 5, तो आंसर क्या रहेगा? समझ में आया? इसका मतलब वो नंबर 120 के प्लस 5 की फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पर तो, क्योंकि ये तो लिस्ट नंबर निकलता है। देखो ये नंबर जो एलसीएम होता है लिस्ट है, कम से कम है, इसके बाद पता नहीं कितने ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये याद रखना लिस्ट का मतलब क्या रहता है। नेक्स्ट देखिए, जब कोई 4 सेंटीमीटर क्यूब है, कोई क्यूब बनाइए आप जल्दी से, ये आपने क्यूब बनाया, जब इसको हम कट करते हैं एक एक छोटे सेंटीमीटर क्यूब में, तो क्यूब कटने के बाद वो कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया आफ्टर सच कटिंग। 4 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब बनाया है, इसको छोटे छोटे एक एक सेंटीमीटर क्यूब में कट कर लिया। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि ऐसे एक एक सेंटीमीटर के कितने क्यूब बन सकते हैं, कितने क्यूब बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब का क्या लॉजिक रहता है, वो कहता है कि भैया इसका वॉल्यूम निकाल लो और इसके वॉल्यूम में ये देख लो कितने ऐसे कितने क्यूब फिक्स हो जाएंगे उसके अंदर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। तो बड़े वाले क्यूब की साइड क्या होती है? 4। छोटे वाले की कितनी गिवन है? 1। तो कितनी आ जाएगी? 464। इसका मतलब ऐसे 64 क्यूब बनेंगे जो इसके अंदर फिट हो जाएंगे छोटे वाले। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर। 6 बड़े वाले का क्या थी साइड? 4 का स्क्वायर 96।
छोटे वाले का 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6 आएगा, लेकिन ये एक छोटे वाले क्यूब का सरफेस एरिया है, ऐसे 64 क्यूब है मेरे पास, तो 64 इंटू 6 384 आएगा। दोनों का डिफरेंस देखो, 384 में से 96 को माइनस करोगे 288 आएगा। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस का निकालने का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकालते हैं? दोनों का डिफरेंस कितना आया? 288। ओरिजिनल कितना था पहले? 96 मल्टीप्लाई बाय 100, जब सोल्व करते हैं कितना आता है? 300%। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए यदि मैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 9 और 10 में ऐड करूं तो हमें कंप्लीट स्क्वायर ऑब्टेन्ड हो। तो कैसे करेंगे? 9 और 10 का स्क्वायर करिए जल्दी से, 81 और 100 181 आएगा। अब करके देखिए, 0 नहीं, 3 करेंगे 184 नहीं आएगा, 8 ऐड करेंगे, अगर इसमें 15 ऐड करते हैं, 8 और 1 9, देखो 196 और 21 का स्क्वायर होता है 14 का, पता चल गया देखते ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड दिस सीरीज मिसिंग टर्म ऑफ दिस सीरीज। क्या है सीरीज? ऐसे क्वेश्चनों को क्या करो ताकि थोड़ा पता चले। 2 7 17 32 क्वेश्चन मार्क 77, क्या करोगे? देखिए 7 माइनस 2 5, 17 माइनस 7 10, 32 माइनस 17 15, और यहां पर आगे देखो, अब इसका मतलब 5 का डिफरेंस आया, 10 का आया, 15 का आया, तो नेक्स्ट टाइम 20 का आएगा। इसका मतलब 32 में 20 ऐड करोगे तो यहां पर क्या आएगा? 52। समझ में आया भाई? 2 जमा 5 7, 7 जमा 10 17, 17 जमा 15 32, 32 जमा 20 52। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कोई बकेट है, उसका 3/7 पार्ट 1 मिनट में भर जाता है, तो रेस्ट पार्ट कितनी देर में भरेगा? 3/7 1 मिनट में भर रहा है, 1 मिनट में भर रहा है। अगर मेरा रेस्ट पार्ट 1 होता है टोटल पार्ट, उसका रेस्ट कितना बचेगा? 4/7। 1 में से 3/7 को माइनस करेंगे तो 4/7 बचेगा। कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर आपको एक पार्ट वैसे भी निकाल सकते हो, 3/7 भर रहा है 1 में, तो 1/7 कितने में भरेगा? 1/3 मिनट में। 4/7 भरेगा 4/3 मिनट में। सीधी सी बात है, 1/3/7 भर रहा था 1 मिनट में, इसका 1/7 भरेगा 1/3, 4/7 भरेगा 4/3 मिनट में। नेक्स्ट देखिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? अंडर रूट ऑफ, देखिए 1.21, इसको मैं कैलकुलेशन का इसलिए लिखा मैंने ये क्वेश्चन, ये स्टेट में आया हुआ है 0.11। आप ना कभी भी डेसिमल के क्वेश्चन हो तो एक लॉजिक बता रही हूं, यहां पर पॉइंटों के बाद 2 है तो यहां पर भी आप 2 कर लीजिए, 0 कर लीजिए, पॉइंटों के बाद कितनी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर 2 है, यहां पर 1। अब ये ना डेसिमल अपने आप कैंसिल हो गया, ये डेसिमल है, ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और आपकी कैलकुलेशन काफी क्या पड़ जाएगी? इजी पड़ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, 11 से 11 जाएगा, 11 हो गया। अब ये जो वो 10 से गया, 10 से 90, और ये 10 से क्या जाएगा? 11। इस 11 से 11 कैंसिल हो गया और 9 बचा, और 9 का अंडर रूट 3 आ गया। तो इस डेसिमल में हम फंसेंगे नहीं, समझ में आया? वरना हम फंस सकते हैं, मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी है, वो 20% प्रॉफिट ले रहा है 20 आइटम को 60 रुपीज में सेल करके। 20% प्रॉफिट ले रहा है, इसका मतलब 100% था अगर उसका सीपी, तो 120% में वो बेचा। लेकिन 120% रुपीज में देखे तो किसके इक्वल है? 60 के इक्वल है। आ गया समझ में? 60 रुपए में बेचा है उसने 120 में। अब उसके बाद क्या होगा? 1% किसके इक्वल होगा? देखिए 1% किसके इक्वल होगा? 60/120। 100% किसके इक्वल होगा? 60/120 गुना का 100, मतलब कि 50 आएगा। इसका मतलब यहां से हमें आइडिया हो गया कि उसने जो ये 20 आइटम खरीदे थे वो 50 रुपए में खरीदे थे। 20 आइटम कितने रुपए में खरीदे थे? 50 में खरीदे थे। वो कह रहा है मैं
अगर वो 60 रुपए में खरीदता तो कितने आइटम खरीदता? इसका मतलब एक खरीदा 50/20 में और 60 आइटम वो कितने में खरीदेगा? सॉरी 50 ऐसे नहीं करना था, ये मिस्टेक होगी। यहाँ पे देखना 50, या तो आप ये करते यहाँ पर कि 50 रुपए में 20 आइटम खरीदे, एक आइटम खरीदेगा 20/50 और 60 रुपए में कितने आइटम खरीदेगा? 20/50 गुना 60, 5 के 20, 24। कितने आइटम खरीदेगा? 24 आइटम वो खरीदेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना, मेरे से मिस्टेक हो गई थी, आप मत करना। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, आया समझ में? 50 रुपए में 20 खरीदे, 1 रुपए में 20/50 खरीदेगा, 60 खरीदेगा 20/50 गुना 60, 24 आइटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। देखो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। कोई कहता है कि भाई पहला निकालो, लास्ट निकालो, माइनस कर दो, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप एपी सीरीज को फॉलो करो, कभी मिस्टेक नहीं होगी, कभी डाउट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे नंबर कई बार एग्जाम में मार्क्स कट करवा देते हैं क्योंकि हम डाउट में रह जाते हैं और एक का ही डिफरेंस रहता है, हमें समझ में नहीं आता किसको इंक्लूड करना है किसको नहीं। तो मैं एक बार एपी समझाऊंगी, एपी समझ में ना आए तो मुझे बता देना। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है? जब कोई सीरीज रहती है और उसमें डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। इस चीज को समझिए, क्या रहता है? कॉमन डिफरेंस। आज आपको लेंथी लगेगा, मुझे पता, आप सोचोगे टाइम वेस्ट करवा दिया, लेकिन आज समझ लोगे तो हमेशा काम आएगा। क्या होती है? जैसे मेरी सीरीज है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन चलती हुई जा रही है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है a प्लस डी में से जब मैं a को माइनस कर रही हूँ d आ रहा है, a प्लस 2d में से मैं a को माइनस कर रही हूँ, a प्लस डी को कर रही हूं तब भी d आ रहा है। इसमें से इसको माइनस करूंगी तब भी d आएगा, दूसरी में से पहली को माइनस करो, तीसरी में से दूसरी को, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। यहां पर देखिए तो वो अगर कोई सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो सीरीज एपी में कहलाएगी। इतना याद रख लेना बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे कह रहा है 1 से 100 में पहला 7 होगा, फिर 14 होगा, फिर 21 होगा, लास्ट नंबर 98 होगा। लास्ट नंबर 98 होगा। ए का मतलब होता है पहला, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस हाफ, एनथ का मतलब होता है लास्ट टर्म जिसको टीएन से डिनोट करते हैं 98। एक फॉर्मूला टीएन का क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे पता है ये लेंथ ही लग रहा होगा आपको, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था क्योंकि नंबर ऑफ टर्म में कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। जब इधर करेंगे 9, देखो टीएन का मतलब होता है लास्ट टर्म जो डिवाइड हो रही थी 7 से, 98 लिखी। a का मतलब फर्स्ट टर्म, n निकालना है कितनी नंबर ऑफ टर्म है, n माइनस 1, d 7 था, ये 91, n माइनस 1 इंटू 7 आया, n माइनस 1 13 आया, n इक्वल टू क्या आएगा हमारा 14। इससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। nth टर्म का मैं फॉर्मूला क्या होता है बता रही हूं फिर से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म है और टी एन का मतलब लास्ट टर्म। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, हो सकता है अगर किसी को ना हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं फिर क्या करती हूँ लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 वाला फॉर्मूला बता दो। पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? वो कह रहा है कि हर नंबर एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 12 है। यदि हर नंबर 2 से इंक्रीज हो जाए तो उनकी एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर सेम, हर एक नंबर सेम नंबर से इंक्रीज हो रहा है या सेम नंबर से डिक्रीज हो रहा है तो उनकी एवरेज में वही नंबर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 12 था, 2 इंक्रीज हो गया तो 12 जमा 2 क्या हो जाएगी एवरेज? 14। अगर डिक्रीज हो रहा है सेम से तब भी वही रेशियो रहेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, वरना कैसे करते? 12 की 8
8 है, तो टोटल कितना हो गया 96। अब हर एक नंबर 2-2 से इंक्रीज हुआ है, तो 8 गुना 2 टोटल कितना हो गया 16। बच्चे कितने रहेंगे, वही 8 के 8 रहेंगे, 9 और 1 10 और 11 14 8 112। ठीक है, तो आपको करने की लेकिन जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है 33 मीटर ऑफ क्लॉथ है, ए गेट्स गेन इक्वल टू सेलिंग ऑफ प्राइस ऑफ 11 मीटर, गेन इन परसेंटेज में क्या होगा। जब वो 33 मीटर क्लॉथ को बेच रहा है, 33 मीटर क्लॉथ को बेच रहा है ए बंदा, तो वो क्या करता है, जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ। समझ में आया। 11 सॉरी, जब वो 33 मीटर कपड़े को बेचना चाह रहा है, तो वो 11 मीटर कपड़े के प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट कमा रहा है। समझ में आया। तो वो कह रहा है गेन इन परसेंटेज क्या आएगा। अगर आप एक बात समझ में आइए, जब 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो 11 मीटर सेलिंग प्राइस के बराबर वो लाभ कमा रहा है, तो सीपी कितना हुआ होगा, सीपी बताइए कितना हुआ होगा। 33 मीटर में से 11 मीटर माइनस कर दिया, यही हुआ होगा। 33 में से 11 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कितना हुआ होगा 22 मीटर। कितना हुआ होगा, 33 में से 11 को माइनस कर दिया, 22 मीटर क्या हुआ होगा, सेलिंग प्राइस हुआ होगा। ठीक है, लाभ कितने का था, 11 का, किस पे हुआ 22 पे, गुना का 100, क्या हो जाएगा 50%। समझ में आ गया, क्या हुआ प्रॉफिट परसेंट 50%। फिर से देखिए, जब वो 33 मीटर कपड़े को बेच रहा है तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हो रहा है। तो 33 में से यदि मैं 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य घटा दूं तो मेरे पास कितने मिलेंगे 22 मीटर, और ये 22 मीटर क्या होगा, हर हाल में सीपी होगा। जो लाभ था वो घटा दिया, क्या बचा मेरे पास, सीपी बचा। इसका मतलब 11 का लाभ हुआ, लाभ हमेशा सीपी पे होता है, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा 50%। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे हैं कोई टैंक है, उसका 2/5 पार्ट फुल है पानी से। अगर मैं इसमें ये कोई टैंक है, ये टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 2/5 पानी भरा है। जब इसमें 16 लीटर और ऐड कर दे तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाती है, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, जिसको सी से इंडिकेट करते हैं, 6/7 सी हो जाती है। अब यहां से देखिए 6/7 सी माइनस 2/5 सी इक्वल टू 16 आएगा। 35 आप डायरेक्ट कर सकते थे इसको, यहाँ पर देखिए 30C आएगा, यहाँ पर 10C आएगा, क्योंकि 14C आएगा इक्वल टू 16 आ जाएगा। ये जब सोल्व करेंगे तो 16C इक्वल टू 16 गुना 35 आएगा, और जब इसको सोल्व करेंगे तो C कितना आएगा 35। वैसे भी मोस्टली इन कैल्शियम के बराबर ही होती है, तो कैपेसिटी कितनी आएगी 35। नेक्स्ट देखिए, ए की इनकम बी की इनकम से 40% कम है, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज्यादा होगी। ए की इनकम बी की इनकम से 40% कम है, अगर बी की 100 है तो ए की कितनी हुई 60। दोनों का डिफरेंस देखिए 40 हुआ। वो कह रहा है ये बताइए कि बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है। बी की इनकम किससे कंपैरिजन पूछा, ए से, जिससे पूछे वो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आएगा 2 से 50, 2 से 3, 54 जा 200/3। जब इसको सोल्व करेंगे तो 6623। ठीक है, एक बार देख लेना, 18 2, हाँ यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो लीस्ट नंबर बताइए जब उसको मल्टीप्लाई करे तो परफेक्ट स्क्वायर मिले। मैंने कहा था कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 2 3 7 8 होगा वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। देखिए जब मैं 3 को इससे करती हूं तो 2 आता है यूनिट डिजिट, पहला ऑप्शन हटा दिया। 4 को 4 से करती हूँ ये रहेगा, 6 को 4 से करती हूँ 4 आता है, 2 को 4 से करती हूँ 8 आता है, ये भी हटा दिया। अब इसको देखिए 294 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 294 को जब मैं 6 से करती हूँ 6 4 जार ये आएगा 6 12
1764 और ये ध्यान रखना किसका स्क्वायर होता है, 42 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आप करके देख लेना। 24 6 में 54, 55 56, 5 6 2 12, 1764 और ये 42 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर निकालना भी सिखाएंगे आपको। नेक्स्ट देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जब आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और आपको लग रहा है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी पड़ेगा, तो सबसे पहले क्यों ना आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। आप इनको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करिए। 2/5 का मतलब क्या हुआ, 0.40। 3/8 का मतलब है 0। देखो 30 को 8 से डिवाइड करिए, 8 3 जा 24, 6 0 और ये आएगा 0.87 जा 56, 0.37। जब आप 5 को 13 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 4/9 है, 4 को 9 से करेंगे तो 9 4 जा 36, 40 आएगा, 0.44 आएगा। फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से 5/13 को 5 को 13 से डिवाइड करेंगे, 0.13 3 जा 39, 13 4 जा 52 होता है, एक गया और ये एक 0 और ये आएगा 13 8 जार 0.38। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। और 6 को 11 से डिवाइड करोगे, 0.5 ऐसा कोई है ही नहीं, तो सिर्फ एक से ही आइडिया हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा और लास्ट में ये आएगा। नेक्स्ट देखिए, एवरेज ऑफ 7 प्राइम नंबर्स की एवरेज क्या रहेगी। 7 प्राइम नंबर ऐड करिए जल्दी से, क्या आएगी, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17, 3 4 5 6 7 अपॉन में 7। जब करेंगे 58/7 आएगी, 8 सही 2/7, ये 8 × 2/7 है, ध्यान रखना यही हमारा क्या रहेगा, आंसर। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, पहले बहुत आता था ऐसे क्वेश्चन, अब तो थोड़े कम आने लगे हैं, लेकिन क्या पता आ जाए। वो कह रहा है देयर आर डियर एंड पीकॉक इन ए जू। ठीक है, वो कह रहा है हेड कितने हैं, 80 है, नंबर ऑफ डियर लेग इज 200 है। दो टाइप के वहां पर डियर है और पीकॉक है, तो दो टाइप के जानवर है, तो आप हेड कितने हैं, 80। मैंने कहा 80 ही पीकॉक डियर हैं और 80 ही पीकॉक है, 80 ही पीकॉक है। समझ में आया। 80 और 80 क्या हो गए, 160। अगर 80 सिर है तो मैंने कहा 80 ही डियर है और 80 ही पीकॉक है। समझ में आया। 80 और 80 कितने हो गए, 160। लेकिन वो तो कह रहे लेग कितने हैं, 200। 200 लेग कैसे बचे, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें पता है कि डियर के 4 लेग होते हैं और पीकॉक के 2 लेग रहते हैं। तो जो ये 40 है वो कितने कौन हैं, डियर वाले हैं। तो 40 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 20 आ जाएगा। वो क्या थे, तो 20 यहाँ पर क्या हुए, डियर हुए। तो पीकॉक कितने हुए, 60 हुए। पीकॉक कितने हुए, 60 हुए। देखो 60 दूनी 120, 60 दूनी 120। आगे अब यहाँ पर कितने लेग होते हैं, 20 डियर है, डियर के कितने लेग होते हैं, 4, 20 चौके 80, कितना आ गया, 200। आया समझ में। फिर से समझाऊं भाई, आपने 80 सिर थे, 2 टाइप के जानवर है, अब दोनों को इक्वल क्वांटिटी ले लो। ले आपने कहा इसमें भी 80 और इसमें भी, डियर भी 80 और पीकॉक भी 80, इसका मतलब टोटल है कितने हुए, 80 + 80 160। लेकिन वो तो कह रहा था 200 है, इसका मतलब 200 में से 160 को माइनस करो, 40 आएगा। 40 लेग एक्स्ट्रा है और वो एक्स्ट्रा लेग किसके हैं, डियर के हैं, जो हमने सिर्फ 2 माने थे लेकिन उसके 2 4 होते हैं। इसका मतलब 40 को 2 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब 20 डियर बचे। 80 जानवर थे, 20 डियर हैं, तो 60 क्या हुए, कबूतर हुए। और देखो मैंने ऑप्शन से करके भी बता दिया, 60 × 2 120 है, तो 20 × 4 80, मिला के हो गया ना 200। नेक्स्ट देखिए, यदि 11 संतरे 10 रुपए में बेचे जाए और 10 संतरे 11 रुपए में खरीदी जाए, तो वो कह रहा है व्हाट इज द गेन इन परसेंटेज। यदि 11 ऑरेंज 10 में खरीदी जाए और 10 ऑरेंज 11 में बेचे जाए,
जब नंबर ऑफ क्वांटिटी ऐसे सेम हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 11 11 121 घटा 100, इसको इससे करिए, आइटम के नीचे आइटम लिखिए, रुपए के नीचे रुपए लिखिए, जो माइनस किया उसको लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा 21%। नेक्स्ट देखिए, टाइम और वर्क का क्वेश्चन है, कल हम यही टॉपिक करेंगे, टाइम और वर्क, बड़े अच्छे से, बहुत इजीली, देखना आप कितनी जल्दी कवर हो जाएगा। एनी कोई बंदी है, कुछ भी है, एनी वो किसी काम को 2 दिन में कर रही है, बिंदु किसी काम को 6 दिन में कर रही है, अगर वो दोनों मिला के उस काम को करे तो कितने दिन में करेंगे? जब ऐसे हो तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है 12। अब 2 को 12 से डिवाइड करो 6 आएगा, 6 को 12 से डिवाइड करो 2 आएगा, 12/8 दिन में ये काम को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। 12/8 का मतलब कितना हुआ, 4 × 12 3/2, मतलब 1.5 डेज में, आधे दिन में ये दोनों उस काम को क्या कर जाएंगे, खत्म कर जाएंगे। समझ में आया? आ गया? नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 8500 है, पहले साल 20% बढ़ती है, दूसरे साल 25% बढ़ती है, 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? पहले साल 20% बढ़ रही है, 1/5 हो रही है, दूसरे साल 25% बढ़ रही है, 1/4। इसका मतलब पहले 5 थी अब 6 होगी, पहले 4 थी, 4 पे बढ़ के 1 5 होगी, 5 के 20, 6 5 30। लेकिन वो तो कह रहा है अब कितनी थी, 8500। ये 8500 कब आएगी, जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 425 से। इसका मतलब 30 को भी किससे करना पड़ेगा, 425 से, और ये क्या आ जाएगी, 12,750। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कोई ट्रायंगुलर फॉर्म है जिसकी साइड है 20, 21 और 29 सेंटीमीटर। यहाँ पर जब आप करते हैं तो ये देखिए, ऐसे जब ट्रायंगुलर फॉर्म हो तो ये देख लेना क्या वो ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं बन रही। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 29 का स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस, इसे थेल्स थ्योरम बोलते थे। और ये क्या होगी, देखिए 29 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में रूल होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और उसके एरिया का फॉर्मूला राइट एंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, 1/2 इंटू लंब इंटू आधार। बेस कितना है, 21 है और ये 20 है, 10 कितना आ गया, 210। अब 210 मीटर स्क्वायर एरिया आया, 1 मीटर पे 15 रुपए खर्च आ रहे थे, तो 210 पे कितना आएगा, 210 गुना 15 कर लोगे, ठीक है, 3150। नेक्स्ट देखिए, एवरेज ऑफ 6 प्लेयर क्रिकेट मैच में 36 है, यदि एक प्लेयर 16 रन बनाता है, व्हाट इज एवरेज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर। सीधी सी बात है, जब 6 प्लेयर की एवरेज 36 है तो 6 की 36 है तो उनका टोटल कितना आएगा, 216। अब एक प्लेयर 16 रन बना रहा है, 216 में से 16 को माइनस कर दो, 200 बचे, और वो प्लेयर हट गया, 6 थे तो प्लेयर कितने बचे, 5 बचे, तो उनकी एवरेज कितनी आएगी, 40। नेक्स्ट देखिए, इस सीरीज को कंप्लीट करना है, कैसे करेंगे आप देखिए, इस सीरीज को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। 24 है, फिर 60 है, 120 है, फिर 210 है। आपको क्या लग रहा है, करके देखिए। देखिए 3 का क्यूब, मैं एक पैटर्न देख रही हूं, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6 हो रहा है, यही आ रहा है। 27 घटा 3 24, 64 घटा 4 60, 125 घटा 5 ये 216 घटा 6, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 7 की क्यूब -7, 343 -7, 336। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कोई बस और कार है, उनकी स्पीड का रेशियो है 6:7। यदि कार डिस्टेंस ट्रेवल करती है 364 किलोमीटर, तो कार की स्पीड निकाल लो। कारों की स्पीड कितनी आएगी, 3 डिस्टेंस अपॉन में
टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितनी आई 91 आई। लेकिन अगर मैं देखूं इधर रेशियो के अकॉर्डिंग तो कार की स्पीड कितनी है 7, तो इसका मतलब 7 इक्वल टू 91 है, तो ए क्या आएगा 13। तो इसका मतलब बस की स्पीड क्या होगी 78 किलोमीटर पर आवर। आ गया समझ में? भाई आपने तो 6:7 निकाला, लेकिन उसकी अकॉर्डिंग जब आपने स्पीड निकाली 91 आई, इसका मतलब 7:91 के इक्वल है। 1 किसके इक्वल आएगा 13 के इक्वल। नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर है, उनका रेशियो दे रखा है 3:5 एंड एडिशन ऑफ नंबर कितना दे रखा है 240। अगर वो नंबर इस रेशियो में है और उनका सम कितना दे रखा है 240, डिफरेंस ऑफ दोज नंबर बताना है। वो कह रहा है 3:5 में है और इनका सम कितना है 240। रेशियो में देखे तो सम कितना है 8 है और वैसे कितना है 240। समझ के करना, इसका मतलब 1 किसके इक्वल है 240/8। मेरे काफी टॉपिक बचे हुए हैं, कोई सी एक वीक में करा दूंगी, टेंशन नहीं लेना। इसका मतलब पहला नंबर 90 होगा, दूसरा नंबर 150 होगा। इनका डिफरेंस बताना था, कितना आ जाएगा 60। ये एग्जाम काफी इजी रहते हैं, इतने नहीं रहते। बस आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए कि किस टाइप से आप क्वेश्चन को करेंगे। ये नहीं कि हर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन से वहां पे पूछ ही नहीं रहा तो क्यों कर रहे हैं। टायर 1 में जब सब्जेक्टिव होगा तो हम करेंगे। 3/5 ऑफ ए नंबर इज 36, तो एक किसके बराबर होगा 36 क्रॉस 5/3, क्या हो जाएगा 60 के। नेक्स्ट देखिए, ए और बी किसी काम को मिलकर 20 दिन में करते हैं। ए जमा बी कितने दिन में करते हैं 15 दिन में। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में। जब भी टाइम और वर्क वो इतने दिन में कर रहा है, वो इतने दिन में कर रहा है, जो जो कह रहे हैं उनका एलसीएम ले लो 60। यहाँ पे देखिए 15 को 60 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा 20 को। अब ये तो दोनों को मिला के काम था, बी अकेला कर रहा है, तो अगर मैं दोनों के काम में से 20 दिए 60 बी का हटा दूं तो 60/ए आएगा। इसका मतलब ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 60 दिन में करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर। वैसे तो लीप ईयर की क्या कंडीशन है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, लेकिन जब सेंचुरी ईयर हो, सेंचुरी ईयर क्या 1000 2000 ये सेंचुरी ईयर है, 1500 1600 है ना, ये सारे। तो कैसे करते हैं लीप ईयर कैसे निकालते हैं। सेंचुरी ईयर अगर लीप ईयर निकालना है, जैसे 1100 1200 1300 इनको लीप ईयर बताना है, तो आप 400 से डिवाइड करिए। जो नंबर 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 2000 है जो आपका 400 से कंप्लीटली क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो सेंचुरी ईयर को लीप ईयर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा 400 से डिवाइड। नॉर्मल ईयर को लीप ईयर बताने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोई कह रहा है वो क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 108 डिग्री का है और रिमेनिंग 3 एंगल इक्वल है ईच ऑफ। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, कोई भी फिगर रेक्टेंगल स्क्वायर ट्रेपीजियम जिसकी 4 साइड हो। अब उनके जो इंटरनल एंगल है, चारों के चारों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 360। यहाँ पर एक एंगल 108 है और बाकी के जो तीनों एंगल है वो इक्वल है। अगर वो x x है तो कितना हुआ 3x और उनका सम कितना आएगा 360। 3x क्या आएगा 360 माइनस 108, 10 में से 8 गए 2 और ये 5 2। x क्या आएगा x 3 8 जार और 3 84। आया समझ में, क्या आएगा 84। नेक्स्ट देखिए, वो क्या कहना चाह रहा है, 12 आदमी 18 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं पूरे को, लेकिन उसके बावजूद 12 औरतें 18 दिन में 3/4 पार्ट को कंप्लीट कर रही है। यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 12 आदमी पूरे काम को कंप्लीट 18 दिन में कर रहे हैं, लेकिन 12 औरतें 3/4 काम कर रही है कितने दिन में 18 दिन में। अगर वो औरतें पूरे काम को करेगी तो कितने दिन लगाएगी 12, देखो 3/4 काम हो रहा है 18 दिन में, तो एक काम कितने दिन में होगा 18 गुना 3/4, इसका मतलब 24 दिन में। आया समझ में।
इससे क्या पता चला कि जहां 12 आदमी 18 दिन में काम कर रहे हैं, वहीं पे 12 औरतें उस काम को 24 दिन में कर रही है। इससे इनकी एफिशिएंसी पता चल गई कि क्या एफिशिएंसी होगी। यहाँ पर 18 दिन है और यहाँ पर 24 दिन है। दिन का रेशियो देखिए, दिन का रेशियो क्या आया, 18:24। इसका मतलब 3:4। अगर 3:4 में कर रही है तो एफिशिएंसी का मतलब क्या हो जाएगी, उल्टा। इसका मतलब आदमी ज्यादा काम कर रहे हैं, औरतें कम कर रही है। आदमी 4 की एफिशिएंसी से कर रही है, औरतें 3 की एफिशिएंसी से कर रही है। समझ में आया? अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आप ये बताइए 10 आदमी और 8 औरतें उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी। काम टोटल कितना है, 12 गुना 18। 12 गुना 18 यूनिट काम है, यही है 12 गुना 18। अब देखिए 12 गुना 18 था, लेकिन एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से। आ गया समझ में? 12 गुना 18 एक दिन में काम करते तो वो 12 गुना 18 इतने आदमी चाहिए थे, लेकिन एक आदमी की एफिशिएंसी 4 की है तो वो इस क्षमता से काम को एक दिन में खत्म कर देंगे। लेकिन यहां पर देखिए 10 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। 8 औरतें तो 8, एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है, 3। ऐसे कल क्वेश्चन कराऊंगी। 40 जमा 24 कितनी आ जाती, 64। इसका मतलब इस एफिशिएंसी से काम हो रहा था तो एक दिन में हो रहा होगा, 64 की से होगा तो इसको किससे डिवाइड कर दो, 64 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, कर लेंगे आगे। और ये क्या आएगा, 2 और 2 में 18। इसकी कैलकुलेशन कर लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि इस टाइप से थोड़ा सा पजल हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये मैंने कराया नहीं है इसलिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 3 नंबर है, वो किस रेशियो में है, 2, 3, 4 के में है। आपको पास रेशियो में ट्रिक बताती हूं, अभी नहीं बता रही। क्यों नहीं बता रही, क्योंकि मैंने कराया नहीं है, तो मैं एक्सप्लेनेशन से बता रही हूं, वरना आप कहेंगे कि मैंने यही बोला। वो आ गया 397, 3957, सही है। अगर मैं यहां पर करती हूं तो देखिए 8 की क्यूब आता है, 27 के क्यूब आता है, 64 के क्यूब आता है, 33957, और ये आएगा 99 के क्यूब इक्वल टू 33957। जब मैं के क्यूब को डिवाइड करती हूँ इसको 99 से, ये 343 आता है, इसका मतलब के 7 आता है। इसका मतलब नंबर क्या हुए, 14, 21 और 28। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, यदि पी क्यू रैशनल नंबर है तो हमें पी प्लस क्यू की बतानी है। पी प्लस 3 प्लस √5/3। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो आप रैशनलाइजेशन करिए, हर का परिमेयकरण अपोजिट साइन से गुना कर दीजिए, अपोजिट से ही डिवाइड कर दीजिए। यहां पर क्या आ जाएगा, जब आप करते हैं 3 प्लस √5 का स्क्वायर और नीचे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, फॉर्मूला किसका बनाइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 9 माइनस 5 4 आया, ये 9 प्लस 5 प्लस 6 √5 आएगा, अपॉन में 4 आएगा। 14 जमा 6 √5 बटे में 4 आएगा। यहां से P क्या आया, 14/4 आएगा, और Q क्या आएगा, 6/4, क्योंकि किसके साथ कंपैरिजन करना था, P प्लस Q √5। तो P देखिए यहां से 14/4 आया और Q क्या आया, 6/4। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 2 की पावर x है इक्वल टू 4 की पावर y है, 2 की पावर x है, 4 की पावर y है, 8 की पावर z है। यही कह रहा है। इसका मतलब 2 की पावर x है, इसको मैं लिख दूं 2 की पावर 2, और इसकी पावर y है 2 की पावर 3, और इसकी पावर z है। a की पावर m और इसकी पावर n, फॉर्मूला होता है a की पावर mn। इसका मतलब ये 2 की पावर x, 2 की पावर 2y इक्वल टू 2 की पावर 3z। बेस सेम है, ये बेस कहलाता है, ये पावर कहलाती है। अगर बेस सेम है तो हर हाल में पावर भी सेम होगी। x इक्वल टू 2y 3z।
यहां से मैंने y इसका मतलब x/2 होगा और z x/3 होगा। इस रिलेशन में उठा के पुट कर दीजिए, 1/2x में प्लस 1/4, y की जगह क्या आएगा x/2 प्लस 1/4, z की जगह क्या आएगा x/3, और ये इक्वल टू किसके इक्वल था 3 के इक्वल। किसके इक्वल था 3 के इक्वल आ गया। ये 1/2x प्लस 1/2x, ये क्या बचेगा 3/4x, और ये इक्वल टू 4 था, आप इसको 4 लिख दीजिए। आप एलसीएम ले लेंगे, ये देखिए 1/2x प्लस 1/2x क्या बचेगा, ओनली 1/x बचेगा, 4x एलसीएम आएगा तो यहाँ पे 4 + 3 बचेगा, 4 + 3 और यहाँ पर 4 बचेगा। इसका मतलब 7/4x = 4 आया, इसका मतलब 16x = 7 आया, तो x क्या आएगा 7/16। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कोई ग्रुप है 15 लोगों का। जब भी मैंने कहा इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा वेन डायग्राम से करना है। 15 लोगों का ग्रुप है, 7 हिंदी रीड करते हैं और 8 इंग्लिश रीड करते हैं, और 3 ऐसे बंदे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं रीड करते। कोई भी लैंग्वेज रीड नहीं करते 15 लोग हैं, तो 15 में से 3 माइनस कर दिया, इसका मतलब 12 बंदे ही वो हैं जो कोई लैंग्वेज रीड कर रहे हैं। अब इसमें देखिए 7 हिंदी रीड कर रहे हैं, 8 इंग्लिश रीड कर रहे हैं, 8 और 7 15 हुआ, वो कह रहा है 12 है, इसका मतलब 3 वो लोग हैं जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि 15 देखो हमारे अकॉर्डिंग तो 15 हुए, 3 7 और 8 15, लेकिन हम तो कह रहे 12 लोग हैं जो सिर्फ लैंग्वेज को रीड कर रहे हैं, इसका मतलब 3 वो लोग हैं जो दोनों के अंदर काउंट हो गए, कॉमन है। तो हमें पूछना था कि दोनों का कॉमन कितना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि कोई जर्नी है 80 किलोमीटर की, वो फर्स्ट 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर से, और रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। एवरेज स्पीड फॉर दी होल जर्नी। जब वो 80 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस है जिसमें से 60 किलोमीटर कर रहा है 40 से, तो पहले वाली स्पीड निकाल लीजिए। पहले वाली स्पीड कैसे निकालेंगे S1, 40/60। दूसरे वाले में किससे डिस्टेंस से बच गया, डिस्टेंस कितना 20, और उसको किस स्पीड से कर रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर से, इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर। जब इसको सोल्व करते हैं 1.5 किलोमीटर पर आवर, क्या हो गया ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 60/40 ले लिया, सही किया, 1.5 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है। और नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है, रिमेनिंग सॉरी क्या कर दिया ये मैंने, हाँ यहाँ पे देखिए, जब वो क्या कर रहा है 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो इसमें पहले 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो 1/5 आवर लगेंगे। दूसरे वाले 60 ट्रेवल कर चुका, 80 टोटल था, 20 बच गया, और 20 को 20 की स्पीड से ही कर रहा है, तो 1 घंटा लगेगा। टोटल टाइम कितना लगा 2.5 आवर। टोटल डिस्टेंस कितना था 80 को 2.5 से डिवाइड कर देंगे, आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी होल जर्नी की। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सिंपल बेसिक क्वेश्चंस डाले थे। मैं मानती हूँ टाइम और वर्क का टॉपिक मैंने नहीं कराया, वो मैं कल करा दूंगी। टाइम वर्क नल और टंकी वाले रेशियो प्रपोर्शन नेक्स्ट एक वीक में मैं सारा सिलेबस कोशिश करती हूँ कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि अब हमारी छुट्टियां भी हो रही है। तो आप आज ये प्लीज प्रैक्टिस जरूर करना। जो कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में बताना। धन्यवाद आज के लिए।